पीछे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। बस काम ये आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी, आज बहुत दिनों के बाद मैं और अवतार सिंह इंसान आपके समक्ष हाजिर हैं एक लाइव स्पेशल प्रोग्राम लेके, जिसके अंदर हम लोग बातचीत करेंगे जो आजकल का दौर चल रहा है। चाहे वो हुजूर पिताजी का जो बहरूपिया यूपी के अंदर भेजा गया है, उसके बारे में हम लोग कुछ आपके साथ विचार विमर्श करेंगे। और ये साजिशों का जो दौर चला, इनके दौरान जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि हुजूर पिताजी का जो नकली बहरूपिया यूपी में बिठाया गया है, इसके आने के बाद क्या गुंडागर्दी मची, क्या कत्लो गारत हुई, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। और आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुद्दा हमारा रहेगा आज के इस स्पेशल लाइव प्रोग्राम का रहेगा कि धार्मिक भावनाएं क्या होती हैं। धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो एक सच्चे शिष्य को कैसा लगता है? क्या आज की डेट में सच्चा जो शिष्य है उसके गुरु के बारे में कोई भी कुछ भी बोले तब भी उसकी भावनाएं आहत होती हैं? या कोई एक पर्टिकुलर इंसान जिसके खिलाफ हमारे दिल में जेलसी है, जो सच के राह पे चल रहे हैं, वही जब सच बोलना शुरू करें तभी हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। तो ये दो तीन मुद्दों के ऊपर मैं और अवतार जी आज विशेष चर्चा करेंगे। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के बेनती है कि हमने पहले सच का तूफान फेसबुक पेज से लाइव होना था, लेकिन किसी कारणवश वो पेज चल नहीं पाया। तो ये अवतार जी का जो पर्सनल फेसबुक आईडी है उससे हम लोग लाइव हो रहे हैं। तो बहुत सी साध संगत को पता नहीं है, क्योंकि जो हमने पोस्ट डाली थी वो सच का तूफान पेज से डाली थी। बहुत सी साध संगत को पता नहीं है कि आज अवतार जी के पर्सनल पेज से हम लोग लाइव हो रहे हैं। तो आप सभी को ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस लाइव प्रोग्राम को, चलते हुए लाइव प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि उन लोगों तक भी ये प्रोग्राम पहुंचे जिनको ये पता नहीं है कि अवतार जी के पेज से आज हम लोग लाइव हो रहे हैं। मैक्सिमम साध संगत तक ये आज का लाइव प्रोग्राम पहुंचे, उनको आजकल क्या चल रहा है इसके बारे में भी पता चले। और ये जो भावना की मैंने बात की है, इसके ऊपर हमारी आज विशेष चर्चा रहेगी। तो आप सभी से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चलते हुए प्रोग्राम को शेयर करें मैक्सिमम। और कैमरामैन बैठे हुए हैं, आप एक बार कमेंट कर दें कि आपको आवाज सही आ रही है, मेरी आवाज सब तक ठीक पहुंच रही है। एक बार कमेंट करके बता दें। और कैमरामैन मुझे ऐसे थंब का एक साइन दे दे अगर मेरी आवाज आप तक सही पहुंच रही है, एक बार कमेंट कर दें। ओके, थैंक यू। कैमरामैन साहब का थंब इंप्रेशन मेरे को आ गया है कि हाँ जी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। तो अवतार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस लाइव प्रोग्राम के अंदर।
हम लोग बहुत दिनों के बाद आज एक लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं जी। तो किसी कारणवश हम लोग लाइव नहीं आ पाए, लेकिन जो भी आजकल का माहौल चल रहा है, जब से ये बहरूपिया यूपी वाला हमारे परम पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी का जो बहरूपिया जब से यूपी में आया है, तब से डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान और बहन वीरपाल यही ज्यादा लाइव प्रोग्राम कर रहे थे। तो हमने सोचा कि आज हम लोग लाइव प्रोग्राम करें। जी जी। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो यूपी में हजूर पिताजी का जो बहरूपिया ये लेके आए हैं, जो नकली आया है जी, तो इनकी असल में इनको जरूरत क्या पड़ी? आपको क्या लगता है कि क्या ये जो इन्होंने नकली तैयार किया है, कैसे, आपको क्या लगता है कैसे तैयार किया गया होगा? इसकी जरूरत क्यों पड़ी इनको? और क्या ये कितनी देर से इनकी तैयारी चल रही है? कैसे इन्होंने पिताजी को इस नकली बहरूपिये के साथ एक्सचेंज किया? जी जी। तो मैं आपके विचार पहले जानूंगा, उसके बाद फिर जो मेरे विचार है इस बारे में वो भी हम रखेंगे। तो आप इसके बारे में कुछ बोले प्लीज। जी जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंगत जी, सबसे पहले बात आती है कि बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जिनके ऊपर हमें नकली और असली की परख करनी होती है, पहचान करनी होती है। जी। बहुत सारी साध संगत से हमारी मुलाकात होती है, बातें भी होती हैं, फोन पे भी बात होती है। तो कोई कहता है कि मैंने 30 साल हो गए नाम शब्द लिया हुआ पूज्य हजूर पिताजी से, कोई कहता है 50 साल हो गए। लेकिन बेशक 30 साल हो गए या 50 साल हो गए आपको नाम शब्द लिए हुए, सैम जी जो गुरु का रिश्ता है, जो सतगुरु का रिश्ता है, वो हमारी सीधा अंतर आत्मा से जुड़ा हुआ जी, बिल्कुल आत्मा के साथ रिश्ता होता है। और जब हमारे सतगुरु के हम स्वरूप को भी निहारते हैं ना, तब हमारे जो अंतरात्मा है वो गवाही देती है कि हाँ ये मेरे सतगुरु का स्वरूप है। मैं अपने गुरु के स्वरूप के आगे खड़ा हूं, मैं उनको नमस्कार कर रहा हूं, सजदा कर रहा हूं। हमारी अंतरात्मा अंदर से गवाही देती है इस बात की। जी बिल्कुल। तो जब से ये पूज्य हजूर पिताजी के रूप में ये बहरूपिया उतारा गया है यूपी में, तो साध संगत जी सबसे पहला सवाल मैं आपको करता हूं कि जब ये पहली बार आया था, जब इसकी पहली वीडियो आपके सामने आई थी, क्या आपकी अंतर आत्मा ने कोई गवाही भरी कि हाँ ये मेरा गुरु है, ये मेरा सतगुरु है? और सोचने की बात सैम जी यहां पे ये है, विचार करने का मुद्दा ये है कि जब इसकी पहली वीडियो आई थी, सबसे पहली वीडियो जो 15-20 मिनट की थी लगातार जी, तो उस वीडियो को लेकर ना तो कोई फीलिंग आई, ना ही किसी प्रकार का कोई विचार कोई भावना जो है अंदर उत्पन्न हुई। जी बिल्कुल, कोई भावना उत्पन्न नहीं हुई। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और सोचने का विषय यह है साध संगत जी, क्या जब हमारे सतगुरु जी हमसे विछड़े हुए तकरीबन 5 साल से ऊपर का समय हो चुका है, 5 साल से ज्यादा समय हो चुका है, और क्या जब गुरु 5 साल के बाद अपनी साध संगत को मिलेंगे, और जबकि उनकी सैकड़ों की तादाद में साध संगत मारी गई हो, जबकि पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी अपनी जान से भी ज्यादा अपनी साध संगत को प्रेम करते थे, तो जब वो गुरु इतने सालों बाद अपनी साध संगत से मिलेंगे, क्या वो अपनी साध संगत का कोई हालचाल नहीं जानेंगे? क्या उस मरी हुई साध संगत के बारे में कोई बातचीत नहीं करेंगे? क्या कोई आपसी प्रेम की बातें नहीं करेंगे? क्या कोई सतगुरु अपने केसों के बारे में बात हमें नहीं बताएंगे? लेकिन उस बहरूपिये ने, जो बहरूपिया है पूज्य हजूर पिताजी के रूप में, इसने ना तो कोई केसों की बात की है आज तक, ना किसी वकील की बात की है आज तक, ना ही किसी प्रकार का ऐसा कोई दुख साझा किया है हमारी साध संगत के साथ, ना ही साध संगत का दुख कभी जानने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, ये ऐसी बातें बिल्कुल करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तो पूज्य हजूर पिताजी हों, अगर तो सच्चा गुरु सामने हो, फिर तो उसके दिमाग के अंदर अपने संगत के प्रति संवेदना होगी, संगत के प्रति प्रेम होगा, और संगत का भी जो प्रेम है वो सतगुरु के प्रति उत्पन्न होगा। लेकिन ऐसा है ही नहीं, यहाँ पर सारा डुप्लीकेट मामला फिट किया गया है। जब है ही बहरूपिया तो कोई प्रेम वाली भावना वहां पे नहीं आएगी। जी बिल्कुल अफसर जी, ये बात बिल्कुल मैंने भी फील की है। साध संगत जी, आपको भी याद होगा जब 25 अगस्त 2017 को पूज्य हजूर पिताजी हमें छोड़ के सुनारिया चले गए थे, तो साध संगत के घरों में चूल्हे नहीं जले थे। साध संगत ने कोई त्योहार नहीं मनाया, काली दिवाली मनाई गई। मतलब जो अपने गुरु को प्रेम करते थे वो उन्होंने 10-10 दिन तक खाना नहीं खाया था।
उनका इतना बुरा हाल था अपने गुरु को याद करके कि कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हमारे दरबार के साथ या हमारे पूज्य गुरु जी के साथ हो जाएगा। आप एक बात का विचार कीजिए, क्या हम लोग कितना अपने गुरु जी को याद करके रोते थे, उनको याद करके हम ये बोलते थे कि गुरु जी कब आओगे कब आओगे, हम आपके दर्शनों के लिए तरस रहे हैं। और मैंने जो ये बात फील की कि एक बार पूज्य हजूर पिताजी को लेके आया गया था एम्स हॉस्पिटल में। जब पहली बारी कहाँ पे लेके आए, शायद वेदांता हॉस्पिटल में, या उससे पहले एक और हॉस्पिटल में गुरु जी को लेके आए थे। और हमें पता चला था कि पूज्य गुरु जी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है, तो उनको हॉस्पिटल में लेके आया गया है। तो मेरे को याद है कि बहुत सी साथ संगत को तब वैराग आया था, बहुत ज्यादा। संगत ने खाना भी नहीं खाया था कि हमारे पूज्य गुरु जी की तबीयत खराब हो गई है। और हम लोग जब आपस में बातचीत करते थे, साथ संगत से भी हमने बहुत बार बातचीत की, हमने आपस में भी बड़ी बार बातचीत की कि जब पूज्य हजूर पिताजी आएंगे, हमारे बीच में आएंगे, तब माहौल क्या बनेगा, तब आंसुओं का समंदर बहेगा। पूज्य हजूर पिताजी जब आएंगे तब एक बिल्कुल विलक्षण माहौल होगा। और जब ये बहरूपिया यूपी में आया तो 1% भी हमारे अंदर ये फीलिंग नहीं आई। हमारे अंदर तो फीलिंग तब भी नहीं आई जब पहली चिट्ठी मैनेजमेंट के द्वारा साथ संगत में परोसी गई कि पूज्य हजूर पिताजी ने ये चिट्ठी सुनारिया जेल से लिख के आपके लिए भेजी है। हमारे अंदर कोई फीलिंग नहीं आई, वो चिट्ठी को पढ़ के हमें लगा ही नहीं कि हमारे गुरुजी ने ये चिट्ठी लिखी है। इसके बाद मैं बात करता हूं कि एसआईटी की आपको याद होगा कि एसआईटी पूज्य गुरुजी से बेअदबी मामले में सवाल करने के लिए सुनारिया गई थी। और जब वो सवालों के जवाब मीडिया में दिए गए और जब साथ संगत ने वो सवालों के जवाब पढ़े, तो वो पढ़ के अंदर से आत्मा ने आवाज दी कि जो सवालों के जवाब हमारे गुरुजी ने दिए हैं, हमारे गुरुजी का सवालों का जवाब देने का बिल्कुल हूबहू यही स्टाइल है। इस तरीके से दो टूक हमारे गुरुजी बात करते हैं। हमारी आत्मा ने गवाही भरी कि ये जो सवाल के जो जवाब दिए गए हैं ये हमारे पूज्य गुरुजी के हैं। जी, तब हमारी आत्मा ने गवाही दी थी कि 100% ये जो जवाब है ये हमारे पूज्य गुरुजी के हैं। जी बिल्कुल। तो साथ संगत हमने अपने गुरु के दिए हुए सवालों के जवाब को तो पहचान लिया, तब हमारी आत्मा ने गवाही भरी। जैसे अवतार जी ने बात की, जब पहली चिट्ठी आई, चिट्ठी चाहे 10 चिट्ठी आई, हमारी आत्मा ने कभी गवाही नहीं भरी। हमें बहुत सी साथ संगत की फोन कॉल्स आए, ठीक है, जिनकी आत्मा ने गवाही नहीं भरी। जब ये बहरूपिया यूपी में आया, पहली बार जब इसको पैरोल मिली थी, तब भी हमारे अंदर इस तरह की कोई फीलिंग नहीं थी। मतलब हमारी आत्मा ने कभी बोला ही नहीं कि हम लोग जाएं यूपी जाके कि अभी हमारा गुरु आया है या हम दर्शन करें, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारा गुरु है ही नहीं। क्योंकि सच्चा गुरु जो होता है वो आपको अंदर से चिता देता है कि वो खुद आया है या नहीं आया है। लेकिन हम लोग तो बातचीत कर रहे थे, अवतार जी आखिर इनको जरूरत क्यों पड़ी, आपके क्या विचार हैं कि इन्हें पेश करें? जी, सबसे पहले तो साथ संगत जी मैं यहां पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जिस दिन पूज्य हजूर पिताजी आएंगे, तब ये दुनिया को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप चलो दर्शन। सूरज चढ़ता है ना साथ संगत जी, तब पूरी दुनिया में उजाला होता है, सारी दुनिया के अंदर उजाला होता है और कहने की जरूरत नहीं पड़ती किसी को कि ये सूरज है। अगर कोई इंसान अपने घर के ऊपर एक मोमबत्ती जगाकर खड़ा हो जाए और ये दुनिया को बताने लगे कि ये सूरज है, उसको सूरज कहे, तो दुनिया उसको मूर्ख कहेगी और कहेगी कि ये मोमबत्ती है, सूरज नहीं है। तो आज हमारी जो मैनेजमेंट है ये मोमबत्ती को सूरज बनाने की कोशिश कर रही है और लगातार। जी बिल्कुल। अवतार जी आप एक चीज और देखें कि मैं पूज्य हजूर पिताजी का सत्संग सुन रहा था, सॉरी मैंने आपकी बात बीच में काटी जी। मैं पूज्य हजूर पिताजी का सत्संग सुन रहा था जी। हजूर पिताजी बहुत बार बोल रहा है हजूर पिताजी ने अपने सत्संग में कि आप बंदे को गुरु बना के बैठ जाते हो जी। हमने कभी बोला कि ये हमारा खास सेवादार, ये हमारा आम सेवादार? हमने कभी कहा? शहनशाह मस्ताना से लेके आज तक हमने कभी कहा? लेकिन ये बहरूपिया मतलब हनीप्रीत को बोल रहे हैं कि हमारी मुख्य शिष्य है, जब मतलब ऐसी बहुत सी निशानियां हैं जो ये साबित करती हैं कि हमारा गुरु है ही नहीं। आप जी आते हैं, उस मुद्दे पे आते हैं बिल्कुल। तो मैं बात कर रहा था साथ समझिए कि जिस दिन पूज्य हजूर पिताजी आएंगे ना, उस दिन दुनिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये गुरु जी हैं, चलो जी दर्शन कर लो जी। उस दिन तो सारी दुनिया की गाड़ियां नहीं मिलेंगी। उस दिन सारे के सारे रोड, सारी स्टेटें जाम हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे आपने कहा कि ये ऐसा कैसे किया गया,
और साध संगत बहुत सारी सवाल भी करती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूज्य हजूर पिताजी को डुप्लीकेट बना दिया जाए जी। तो साध संगत जी इसके जानकारी के लिए आपके बता दें कि जब ऑनलाइन गुरुकुल की फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब वहां पे पूज्य हजूर पिताजी के डुप्लीकेट 2, 3, 4 बना के खड़े कर दिए गए थे। 5 डुप्लीकेट बनाए, तकरीबन 4 या 5 डुप्लीकेट बनाकर खड़े कर दिए गए थे जिनके अंदर पूज्य हजूर पिताजी भी थे। तो जो वहां पे साध संगत उस शूटिंग के अंदर शामिल थी उस साध संगत ने खुद बताया है कि यह वाकया हुआ था। तो वहां पर शाही परिवार भी बैठा था, साध संगत बहुत सारी मौजूद थी, तो उनमें से पहचान ही नहीं पाया था, बल्कि यहां तक कि परिवार को भी पहचान नहीं आई थी कि इसके अंदर पूज्य हजूर पिताजी असली कौन है नकली कौन है। जी बिल्कुल। ये तो जब साध संगत ने वहां पे ये मुद्दा उठा दिया, पूज्य हजूर पिताजी से अर्ज की कि शहंशाह जी हम तो आपके लिए आते हैं, आप फिल्मों में शूटिंग करते हो, हमें मान महसूस होता है, गर्व महसूस होता है कि हम अपने सतगुरु के साथ शूटिंग कर रहे हैं, तो हम तो आपके दर्शनों के लिए आते हैं, आपके साथ शूटिंग करने के लिए आते हैं, अगर डुप्लीकेट बनाने हैं तो फिर कैसे चलेगा। तो यहां पर पूज्य हजूर पिताजी ने एक वचन फरमाए थे जो कि ध्यान देने योग्य है साध संगत जी। पूज्य हजूर पिताजी ने ये वचन फरमाए वहां पे कि हमने कुछ नहीं किया बेटा, ये तो यही लेके आए, बल्कि एक हनीप्रीत की तरफ इशारा करके कहा था कि ये लेके आई है, ये लोग इन्हें लेके आए हैं, हम लोग इनको नहीं लेके आए, हमें इनके बारे में कुछ भी पता नहीं। मतलब इसका मतलब ये हो गया अवतार जी कि बहुत साल पहले से ही इनकी ये पूरी प्लानिंग थी कि हम लोग गुरु जी को जेल भेज देंगे और उसके बाद साध संगत को भ्रमित करने के लिए, लूटने के लिए, डेरे की संपत्ति को हथियाने के लिए, और हनीप्रीत जो कि सबसे बड़ी मास्टरमाइंड है, इसको हम लोग डेरे की मुख्य शिष्या बनाने के लिए जो नकली बहरूपी है पूज्य हजूर पिताजी का लेके आ जाएंगे। जी बिल्कुल। मतलब यहाँ पे अभी ये जो साजिश है ये आज से नहीं बहुत सारे सालों से घड़ी जा रही थी। जैसे कि पूज्य हजूर पिताजी भी सत्संगों के द्वारा, अपने बचनों के द्वारा फरमाया करते थे कि बेटा हमारे साथ साजिशें हो रही हैं, ये लोग हमारे साथ साजिशें कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त प्यारी साध संगत जी हमने पूज्य हजूर पिताजी के वचनों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। पूज्य हजूर पिताजी बार बार फरमाया करते थे कि आप लोग गुरु को मानते हो लेकिन गुरु की एक भी बात नहीं मानते। शायद यही वो बातें थी जो मेन पूज्य हजूर पिताजी हमारे जहन के अंदर बिठाना चाहते थे, लेकिन हमने कभी भी सतगुरु के वचनों की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन 45 नवंबर हम लोगों को, साध संगत को आके क्या बात बोल रहे हैं, पूज्य हजूर पिताजी के वचनों के खिलाफ जाकर बातें बोल रहे हैं, उनके वचनों की काट करके हमें बातें बताई जाती थी, हम उनकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देके वो बातें सुनते थे। तो जिनका जो आज रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। और ये जो साजिशें हैं बहुत सारे पहले से प्लानिंग ये मैनेजमेंट हमारी कर चुकी थी, और इसी कारण ही पहले इन लोगों ने बहुत सारी प्लानिंगें की, लेकिन जैसे पूज्य हजूर पिताजी ने फिल्मों में भी दिखा दिया कि वो प्लानिंगें इनकी कामयाब नहीं हुई, फिर वो लड़की को, मुस्कान को उतारते हैं ग्राउंड पे। तो इसीलिए इन लोगों ने फिर हनीप्रीत का जो सहारा लेकर, लड़की का सहारा लेकर हनीप्रीत को यहां पे उतारा पूज्य हजूर पिताजी का खात्मा करने के लिए, गुरु गद्दी को हथियाने के लिए। हम तो शरेआम बोलते हैं, चैलेंज के साथ बोलते हैं, विद प्रूफ बोलते हैं कि हनीप्रीत एक आतंकवादी औरत है और इसको हमारे गुरु पूज्य हजूर पिताजी महाराज संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी को मारने के लिए और गुरु की गद्दी को हथियाने के लिए और डेरे की सारी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए इसको हमारी मैनेजमेंट ने यहाँ पे डेरे में फिट किया हुआ है। ये साजिशें बहुत सारी पहले से चल रही थी। सैम जी जी बिल्कुल सही बात है अवतार जी। मैं भी इसके बारे में हमने मतलब बहुत ज्यादा सोचा कि ये बिल्कुल जो ये बातें आपने बताई है, ये साध संगत जी, ये जो साजिश है पूज्य हजूर पिताजी का जो नकली बहरूपिया ये लेके आने की, ये आज की नहीं है, ये शायद 2015 से चल रही है। ठीक है, जब से मतलब अब जैसे आपने अवतार जी के मुंह से सुना कि ये पूज्य हजूर पिताजी के 5 मतलब के डुप्लीकेट इन्होंने, ये बात मैंने भी सुनी कि ये बना के लेके आए और मतलब उनको बोला गया कि आप इनमें से पहचानो कि पूज्य हजूर पिताजी कौन है असली। तो वहां पे कॉलेज के, स्कूल के बच्चे भी थे, उन्होंने पूज्य हजूर पिताजी को बकायदा ये बात बोली कि पिताजी हम आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, हमारी गुरु भक्ति को दाग लग जाएगा, ऐसा ना हो कि जो हमारा गुरु है नहीं हम उसको अपना गुरु बोल दें, तो आप अपने आप ही सामने आ जाएं। तो ये चीजें हुई थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ साध संगत जी, ये कोई ज्यादा हैरानी वाली बात नहीं है, आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि
महाराष्ट्र का कोई डुप्लीकेट सीएम था जो 6 महीने के बाद पकड़ा गया। बिल्कुल 6 महीने के बाद पकड़ा गया। अगर सीएम जैसी पदवी वाले इंसान का डुप्लीकेट बनाया जा सकता है जिनकी स्टेट के अंदर सरकार है, बिल्कुल, तो और क्या नहीं हो सकता। तो 6 महीने के बाद उसको पकड़ा गया। इसके अलावा जो अपना यूरोप की और रशिया की बहुत ज्यादा लड़ाई काफी महीनों से चल रही है। रशिया के जो राष्ट्रपति पुतिन है उनका डुप्लीकेट, मतलब दोनों में से किसी एक का डुप्लीकेट बना के भेजा गया और वो पूरी मीटिंग करके आया, वो इसको पहचान ही नहीं पाया। उनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है फिर भी उसको कोई पहचान नहीं पाया। हो उसने आवाज सेम निकाली, बिल्कुल चेहरा, हाव भाव, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ सेम था। वो बाद में पता चला कि वो डुप्लीकेट था जो आके मीटिंग करके चला गया। ऐसा हमने मतलब मीडिया के थ्रू ही सुना था। तो आजकल टेक्नोलॉजी का युग है। किसी का मतलब अब एक चीज जरा सोचने वाली बात है कि ये जो यूपी वाला है ये मतलब साध संगत के समक्ष लाइव क्यों नहीं, आप मतलब फिजिकली क्यों नहीं मिलता। ये सारी सत्संग लाइव हो रही है, सब कुछ ऐसा हो रहा है शायद इसलिए कि हम उनकी पहचान न ले, ये भी एक कारण हो सकता है अवतार जी। जी बिल्कुल। देखिए सैम जी, ये जो मर्जी करता रहे, जो मर्जी जितना मर्जी जोर लगाता रहे, जितनी मर्जी ये चालें चलता रहे, अब साध संगत ने इसको पहचानना शुरू कर दिया है। मुझे बहुत सारी संगत के बहुत सारे साध संगत के फोन कॉल्स भी आते हैं। जो साध संगत जैसे 50-50 थी ना, कि हमें भी सुनते थे लोग और दूसरी तरफ भी जाते थे, लेकिन अब उन लोगों के फोन आने शुरू हो गए हैं कि हाँ गड़बड़ तो बहुत ज्यादा जरूर है जी। और वो लोग उन बातों को ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहली बात आती है पूज्य हजूर पिताजी के वचन। जो पूज्य हजूर पिताजी वचन फरमाया करते थे वो उनकी बिल्कुल खिलाफत कर रहा है ये बंदा। पूज्य हजूर पिताजी वाला तो एक भी गुण इस इंसान के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ना ही पूज्य हजूर पिताजी की ना तो वो चाल ढाल है जी, ना ही पूज्य हजूर पिताजी के जो बोलने का तरीका है वो है, ना ही पूज्य हजूर पिताजी के जो वचन है वो बोल रहा है, उसकी बल्कि खिलाफत कर रहा है, उनके खिलाफ साध संगत को चला रहा है अगर हम कहें तो। अवतार जी एक यहाँ पे सबसे बड़ा जो शक पैदा करती है वो भी तो बात है ना जी। आज तक साध संगत जी आपने कभी सुना है कि आधार कार्ड में किसी ने अपने बाप का नाम चेंज किया हो? जन्मदाता जो फादर है, आज तक किसी ने भी कभी ऐसा क्या ऐसा आज तक हुआ है कि कोई अपने जन्मदाता का, चाहे ठीक है कि परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज वाली दो जान वो सबके दाता है, सबको बनाने वाले हैं, वो हम मानते हैं कि हजूर पिताजी की बॉडी के अंदर वो भी थे। हजूर पिताजी जब गुरगद्दी पे नहीं आए थे तब जब तक परम पिताजी उनकी बॉडी में नहीं है तब तक हजूर पिताजी उनको अपना सब कुछ, माँ बाप सब कुछ मानते थे। लेकिन एक शरीर को जन्म देने वाला जो था वो पूजनीय बापू मग्गर सिंह जी जो कि हजूर पिताजी के फादर थे। तो अगर हजूर पिताजी मतलब अपने शरीर के पापा का नाम परम पिताजी को देना चाहते थे तो उन्होंने इतने साल हो गए थे गुरुगद्दी पे आए हुए अवतार जी, उन्होंने पहले क्यों नहीं कर लिया? बिल्कुल। क्या ये बात साध संगत जी आपके मन के अंदर शक पैदा नहीं करती? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी ने अपना आधार कार्ड के अंदर उसके फिंगरप्रिंट्स दोबारा हुए हो या आंखों का रेटिना दोबारा स्कैन किया गया हो या इसके अलावा किसी ने अपने पापा का नाम चेंज कर दिया हो? ये सारी साजिशें ये बिल्कुल साबित करती हैं कि ये सारी हनीप्रीत और उसका जो टोला है ये सारा डेरे की प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए सारी साजिशें रची गई हैं। ठीक है, अगर पूजनीय हजूर पिताजी तो बापू जी की इतनी तारीफ करते थे, मतलब उनके जाने के बाद जब ये दुनिया छोड़ गए बापू जी सचखंड में जाके मतलब के भी चले गए, परम पिताजी के श्री चरणों में उनको निवास मिला। उसके बाद भी हजूर पिताजी बापू जी की जो जीवन की बातें थे वो मतलब बता के और ये बोला करते थे कि हमें प्राउड है, हमें मान है कि हमारे शरीर के जो बापू जी थे वो ऐसे थे। तो एकदम से ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि आधार कार्ड के अंदर उनके मतलब शरीर के जो जन्मदाता हैं उनका नाम उनको चेंज करना पड़ा? बिल्कुल, ये पॉइंट बहुत अच्छा। बिल्कुल सबसे बड़ी शक वाली बात तो यहाँ पे पैदा होती है अवतार जी। तो साध संगत जी ये बात विचार करने के योग्य है, बहुत ज्यादा विचार का बात करने के योग्य है कि आज तक दुनिया के अंदर जितने भी गुरु पीर संत महात्मा औलिया जितने भी ऋषि मुनि हुए, ठीक है, उनके रूहानियत के तौर पर उनके एक गुरु होते हैं, वो जरूर होते हैं, लेकिन उनके जो दुनियावी फादर होते हैं, जो दुनियावी पिता होते हैं, आज तक उनमें से किसी का नाम नहीं बदला गया, बेशक वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। यहां पर क्या है, आप देखोगे कि पूज्य हजूर पिताजी की फैमिली आईडी के अंदर भी बाकी के जो पारिवारिक मेंबर हैं उन सबका नाम काट कर
इवन के माता जी का पूजा, बड़े माता जी का नाम पूजा, छोटे माता जी का नाम, बाकी पारिवारिक मेंबरों का नाम काट दिया गया, खत्म कर दिया गया, और किसका नाम? सिर्फ और सिर्फ हनीप्रीत का नाम वहां पे लिखा गया है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है हनीप्रीत के ऊपर, जो साध संगत को सोचना है। और दूसरे नंबर पे विचार आता है कि पूज्य हजूर पिताजी ने तो शरिया पहले ही बोला हुआ है कि मैंने इसको गोद नहीं लिया, गोद नहीं लिया हुआ, इसको बेटी बनाया हुआ है, धन की बेटी बनाया हुआ है। लेकिन फैमिली आईडी के अंदर हनीप्रीत का आना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये कैसे आ गया, कैसे संभव है, ये सोचने की बातें हैं। ये कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। अगर पूज्य हजूर पिताजी ने बेटी बनाया होता, बेटी किसको बनाया जाता है? गोद कौन लेता है? गोद हम तभी लेते हैं जब हमारे घर में कोई बच्चा ना हो। पूज्य हजूर पिताजी के ऑलरेडी 3 पहले बच्चे हैं, पोते पोतियां उनके घर में हैं, तो उनको बच्चा गोद लेने की क्या जरूरत पड़ गई है? तो जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लेकिन यहां पर विचार करने की जो बात साथ संगत जी ये है, जब हम आपको हर चीज जो हम बात बोलते हैं, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम जो भी बात बोलती है वो विद प्रूफ बोलती है। हनीप्रीत की जो 150 पेज की मेडिकल रिपोर्ट है पूज्य हजूर पिताजी की बनवाई गई है हनीप्रीत के द्वारा, वो आपको दिखा दी गई है। फैमिली आईडी दिखा दी गई है, पूज्य हजूर पिताजी का आधार कार्ड चेंज कर दिया गया, सारा सिस्टम आपको दिखा दिया गया, आपके सामने रख दिया गया है। लेकिन अब इसके ऊपर दिमाग किसने लगाना है? पूज्य हजूर पिताजी के वचनों पे अमल कौन करेगा? कि रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। पूज्य हजूर पिताजी फरमाया करते थे, इस खोपड़े से भी कभी काम ले लिया करो। ये खोपड़ा आपको सतगुरु ने दिया है, इसके ऊपर भी कभी आप जोर डाला करो। तो इसीलिए पूज्य हजूर पिताजी बार बार हमें सुचेत कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि ये साजिशें चल रही हैं। पूज्य हजूर पिताजी तो इस मैनेजमेंट को तेल दिया करते थे शरेआम। पूज्य हजूर पिताजी फरमाया करते थे कि तुम लोग जो चालें चल रहे हो, रुक जाओ, ये चालें तुम्हारे ऊपर एक दिन उल्टी पड़ेंगी। तुम लोग जो चक्कर में रच रहे हो, इस चक्कर में तुम खुद फंसोगे, तुमसे निकला भी नहीं जाएगा। ये किसको फरमाते थे? ये इन लोगों को, गद्दार लोगों को फरमाते थे, जो गद्दार सतगुरु से गद्दारियां कर रहे हैं, ये उनको बारे में फरमाते थे। लेकिन हम लोगों ने इन बातों पे, इन वचनों पे कभी गौर ही नहीं की। जी सैम जी। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, चलो ये तो नकली असली, ये तो मतलब हमारी नजर में तो साबित हो ही चुका है कि ये हमारे पूजनीय सतगुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इंसान के नाखून की मैल के बराबर भी नहीं है। हमारे गुरु तो बहुत महान है। हमारे गुरु जैसा तो आज तक इस धरती पे ना कभी कोई हुआ, ना ही कभी कोई हो सकता है। ये चीज तो साबित हो ही चुकी है। बहुत सारी चीजें हैं। मेरे को ये नकली असली की बात नहीं, मैं एक छोटी सी बात जोड़ के इस टॉपिक को यहीं पे विराम दूंगा कि मेरे को याद है एक बारी कि साथ संगत नाम चर्चा कर रही थी, शायद ये 2007 या 8 की बात है जी, जब वो ड्रेस वाला मुद्दा बड़ा चला था ना अवतार जी, तब ना नाम चर्चा कर रही साथ संगत, तो उसके तो हमारी साथ संगत के ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। जी। जब हमला कर दिया तो जब ये बात पूज्य हजूर पिताजी को पता चली, तो उन्होंने बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मतलब के जोशीले वचन किए और ये उस परमपिता परमात्मा के चरणों के अंदर ये अरदास की कि आप ऐसे लोगों को सुधारो कि ऐसा नहीं है कि गुरु के बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है और गुरु ऐसे ही छोड़ के पड़ जाएगा। बिल्कुल, शायद आपने ये वाले वचन आपने भी सुने होंगे, बहुत सी साथ संगत सुने हैं। तब लग रहा था कि अंदर से हमारे गुरु जी की आत्मा रो रही है कि हमारे बच्चों के साथ ये गलत हो रहा है। जी बिल्कुल। जबकि तब किसी को चोट नहीं लगी थी, सिर्फ राम नाम जपते हुए साथ संगत के ऊपर हमला किया गया था। बिल्कुल, है ना। तब इतने ज्यादा गुरु जी को दुख लगा, तब लग रहा था साफ साफ पता कि हमारे गुरु जी अंदर से बिल्कुल तड़प गए हैं कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जो एक सच्चा गुरु होता है वो अपने ऊपर तो जुल्म अवतार जी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर उससे बच्चों के साथ गलत हो तो वो दोनों जहानों का मालिक जो चाहे वो कर सकता है, कभी बर्दाश्त नहीं करता। मुझे मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहता हूँ कि 45 से लेके 50 भाई बहनों का कत्ल पंचकुला में हुआ। बिल्कुल, जो बेकसूर अपने गुरु के दर्शनों के लिए गए थे जी। उसके बाद कितने मासूम मतलब कि भाई बहनों के ऊपर देशद्रोह के केस डाले गए, अत्याचार, उनको पीटा गया, ठीक है ना। और भी चाहे वो साजिश करता ही थे, उनको मारा गया, ठीक है ना। कभी बिट्टू का कत्ल हो जाता है बेअदबी में, ठीक है। अभी ये जो नया कत्ल हुआ है प्रदीप सिंह जी का, ठीक है, उनका भी अभी कत्ल हुआ है। तो ये जो यूपी वाला बहरूपी आया, अगर ये हमारे पूज्य गुरु जी होते ना, अगर वो आए होते तो पता चलता साध संगत को। सबसे पहले ये हमें एहसास करवाते हो कि बेटा जो आपके साथ हुआ है ना,
वो हमने अपनी आत्मा के ऊपर हंडाया, हमने अपनी आत्मा के ऊपर बर्दाश्त किया है। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन ये यूपी वाले बहरूपियों ने तो आज तक जिक्र ही नहीं किया, तो क्योंकि इसको दर्द नहीं है ना इस चीज का अवतार जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी चीज साबित करती है कि ये हमारे पूज्य गुरु जी कतई हो ही नहीं सकते बहरूपिया। सैम जी, मैं आपकी इसी बात के अंदर एक बात और जोड़ना चाहूंगा, इसी से रिलेटेड जी। कि एक बार की बात है कि पूज्य हजूर पिताई से कोई इंसान माफी मांगने आया था। किसी ने दरबार के ब्रह्मचारी सत ब्रह्मचारी की हत्या कर दी थी गोली मार की, तो वो माफी मांगने आया था। पूज्य हजूर पिताई मतलब सतगुरु ने बिल्कुल भी मना कर दिया कि नहीं भाई, माफी नहीं मिलेगी। आपको पता है ना दरबार का वो प्रेमी था, कहते हाँ जी। आपको पता ना वो बेकसूर था, कहता हाँ जी, तो माफी नहीं मिलेगी। तो ये जो हमारी मैनेजमेंट के चमचे हैं, तो ये तरीके बताते थे उसको कैसे करना, लंबा लेट जाना सतगुरु के सामने, वो आपको माफ कर देंगे। तो वो बड़े बुरे तरीके से लंबे लेट के सतगुरु के चरणों में अरदास करने लगा, शहंशाह जी आप नहीं माफ करोगे तो कौन करेगा। तो साध संगत जी, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि पूज्य हजूर पिताजी ने वहां ये वचन फरमाए थे, सतगुरु ने ये वचन फरमाए थे कि तुम्हें ये शरीर तो माफ कर देगा, लेकिन ये अंदर वाला राम तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। तुमने हमारे दरबार के एक ब्रह्मचारी की हत्या की है। वहां पर एक इंसान की हत्या होने पर सतगुरु इतने बड़े वचन कर रहे हैं, लेकिन यहां पर तो 50 के आसपास हत्याएं हुई हैं और पता नहीं कितनी निकलेंगी अभी तो 42 या 50 के अराउंड हत्याएं हुई हैं। तो यहां पर जो पूज्य हजूर पिताजी का रवैया क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। लेकिन यहां पर ये यूपी वाला है जो गुरु के रूप में बहरूपिया बन के आया है, उनके बारे में एक भी बात नहीं कर रहा, पंचकूला कांड के बारे में एक भी बात नहीं कर रहा, मरी हुई संगत के बारे में एक भी बात नहीं कर रहा। तो बताइए कैसे मान ले। अब ये जितने मर्जी चाहे ट्रैक्टर चला ले, चाहे घोड़े दौड़ा ले, चाहे बिल्ले कुत्तियों को खिला ले, चाहे जो मर्जी कर ले, ये हमारे सतगुरु का रूप कभी धारण कर ही नहीं सकता। ये हम, क्योंकि इसमें गुरु वाला गुण है ही नहीं कोई। हम शरेआम कहते हैं कि ये हमारे पूज्य हजूर पिताजी नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बेशक उनका ढोंग कर रहा है, पखंड कर रहा है, उनके नाम पे दिखावा कर रहा है, लेकिन मेरे गुरु का जो व्यक्तित्व है वो कुछ और है। जो मेरे गुरु की छवि है वो पूरी दुनिया जानती है। ये हमारे सतगुरु की छवि को बदनाम करने के मकसद से इसको लाया गया है और इसका मकसद कुछ भी नहीं है। जी, नकली असली की तो साध संगत जी बात चलो एक तरफ है, वो तो है ही, वो तो पता ही है कि ये तो नकली है। लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि हमारे पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, यानी कि हमारे असली गुरु, वो कहाँ है। सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि वो कहाँ हैं, वो किन हालातों में हैं, उनको इन्होंने कहाँ पे छुपा के रखा है, क्या वो ठीक ठाक हैं भी या नहीं भी। ये सबसे बड़ी अवतार जी चिंता का विषय ये है, जिसके ऊपर साध संगत को गहन विचार करना चाहिए। और जिनको लगता है, देखो साध संगत जी, अपने गुरु के प्रति फर्ज निभाने का इससे बड़ा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। जिस संगत की आत्मा ये बोलती है कि ये यूपी वाला नकली है, ये यूपी वाला हमारा गुरु नहीं है, वो साध संगत ये विचार करे, सोचे कि हमारा असली गुरु कहाँ है और इसके लिए आगे आए। बिल्कुल, इसके लिए आगे आए ताकि सारी साध संगत एकजुट हो और ये पता चल सके कि हमारे पूजनीय गुरु जी, असली वाले हमारे पूजनीय गुरु जी कहाँ हैं। चलो ये तो बात होगी अवतार जी। 1 मिनट के लिए सैम जी मैं यहाँ पे 1 मिनट का विराम देना चाहूंगा। साध संगत जी, सीधी सीधी 2 लफ्जों में बात है। मान लो जिस दिन इस बहरूपी को लाया गया था, मान लो ये मैनेजमेंट कह रही है कि हमारे पूज्य हजूर पिताजी हैं, असली हैं, ये उनकी बात को मानते हुए 1 मिनट के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मैनेजमेंट की खिलाफत कौन कर रहा है। फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम मैनेजमेंट की सख्त खिलाफत कर रही है और इस इंसान को बहरूपिया हम बोल रहे हैं। तो सबसे पहले जिस दिन इसको लाया गया था, मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए था? मैनेजमेंट को करना चाहिए था कि इसको एक तरफ बिठाते और सबसे पहले फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम को बुलाते कि आओ, और ये गुरुजी आए बैठे हैं और उसको कहते कि गुरुजी ये फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वाले हैं, ये हमें भी गालियां निकालते हैं, आपको भी डुप्लीकेट बोल रहे हैं, तो आप आपस में बात कीजिए। तो इन लोगों ने सबसे पहले फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम को कॉल करके बुलाना था, तो क्यों नहीं बुलाया गया? और दूसरे नंबर पे डॉक्टर मोहित जी तो वहां पर गाड़ियां लेकर भी, हमारी टीम तो गाड़ियां लेकर वहां पे यूपी बरनामा में पहुंचे थे उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, तब उनको अंदर भी नहीं घुसने दिया गया। क्यों?
सवाल उठता है क्यों। और अब पिछले कुछ ही दिनों के लाइव में हमारी टीम के जो मेंबर हैं बहन वीरपाल कौर इंसा जी, उन्होंने शरेआम चैलेंज किया है। उन्होंने शरेआम चैलेंज किया कि मैं यूपी वाले बहरूपिये को अगर तुम लोग कहते हो कि असली गुरु है तो मेरे से सवाल जवाब करवा दो। और यही बात हम डंके की चोट पे बोलते हैं, शरेआम बोल रहे हैं, लाइव के अंदर बोल रहे हैं। मैनेजमेंट वालों, अगर तुम कहते हो कि ये असली गुरु है, अगर तुम्हारी नजरों में ये असली है, तो हमें उसके आमना सामना तो करवा के देखो ना एक बार। आप कहते रहते हो आओ जी मिलो जी, मिलवाते क्यों नहीं? एक बार एक तरफ मैनेजमेंट बैठी हो, दूसरी तरफ वो बैठा हो, तीसरी तरफ हम फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम खड़ी हो, तो 5 मिनट के लिए आमना सामना करवा दो और वहां पे लाइव चले। ये नहीं है कि वीडियो बने, लाइव प्रोग्राम चले, तब सारी दुनिया को, सारी संगत को पता चल जाएगा कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम जो बोल रही है वो झूठ है या सच है। जो गुरु के रूप में ये बहरूपिया बैठाया गया है, फिट किया गया है, ये असली है या नकली है। जो बातें हम मैनेजमेंट को बोल रहे हैं, चोर हैं मैनेजमेंट वाले, गद्दार हैं गुरु के, ये बातें सच हैं या झूठ हैं? दूध का दूध, पानी का पानी 1 मिनट में हो जाएगा। हम ये डंके की चोट पे बोलते हैं और शरेआम अब भी चैलेंज कर रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर दम है, अगर तुम लोग सच्चे हो, अगर ये तुम्हारा बहरूपिया सच्चा है, तो हमारे साथ फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम के साथ लाइव करवा के देखिए, फिर देखिए किसकी गद्दारी वाली किताब के परकच्चे कैसे उठते हैं। जी सैम जी। जी मैं तो ताकि ये बात बोलना चाहूंगा कि साथ संगत को जिनको लगता है कि यूपी वाला नकली है, बहरूपिया है, हम सबको एक हैशटैग चलाना चाहिए। हैशटैग हमें चलाना चाहिए कि हमारे हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी कहाँ हैं। ये एक हैशटैग चलाएं, ट्विटर पे चलाएं, इंस्टाग्राम पे चलाएं, फेसबुक पे चलाएं, व्हाट्सएप पे चलाएं। हमें ये हैशटैग की मुहिम हमें शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए इस जो हमारा ये नकली असली वाला ये जो हमारा मुद्दा था, इसको हम लोग यहीं पे विराम देते हैं और ये चीज तो साबित है कि ये नकली है। हम बात करेंगे कि धार्मिक भावना जी। अभी ये बात शायद कल हमें पता चली कि हमारे जो टीम के जो मुख्य सदस्य हैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसा और बहन वीरपाल इंसा और अशोक इंसा जी हैं और रवि नड्डा जी हैं, संजीव झा जी और संजीव झा जी हैं। इनके ऊपर 295 का यानी कि धार्मिक भावनाएं भड़काने का पर्चा दर्ज किया गया दिल्ली के अंदर जी। मुझे जब ये बात पता चली अफसार जी, मुझे सिद्धू मूसेवाला का गाना याद आ गया कि सच बोलेगा तमिलू 295 करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। ये चीज तो साबित हो गई कि जो उस बंदे ने गाना लिखा बिल्कुल सच लिखा, क्योंकि डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसा, बहन वीरपाल, संजीव झा, अशोक जी, रवि नड्डा, ये सारे तथ्यपूर्ण बातें करते हैं, सच बोलते हैं, बिल्कुल सच बोलते हैं। इनकी बातों का जवाब तो देना क्या था? एडम वालों ने दिल्ली के किसी शर्मा जी को भड़का के पता नहीं उनके साथ कैसे उसको मनाया होगा, उसके कंधे के ऊपर रख के बंदूक चला दी और इनके ऊपर धार्मिक भावनाएं भड़काने का पर्चा दर्ज कर दिया। मैं यहाँ पे अवतार जी ये बात पूछना चाहता हूँ शर्मा जी से, जिन्होंने दिल्ली के कुछ शर्मा जी है, मुझे उनका नाम नहीं पता, जिन्होंने ये धार्मिक भावना भड़काने का मतलब पर्चा दर्ज करवाया है पुलिस स्टेशन के अंदर, कि आपकी भावनाएं तब कहां थी जब हमारे पूजनीय हजूर पिताजी की इज्जत को मिट्टी में मिलाया जा रहा था। बिल्कुल। तूर के द्वारा, खट्टा सिंह के द्वारा, विश्वास गुप्ता के द्वारा, टीवी चैनलों के द्वारा, तब आपकी धार्मिक भावनाएं कहां थी हमारे पूज्य गुरु जी के प्रति, जब 2 कौड़ी के टुच्चू से चैनल हमारे गुरु जी के ऊपर पता नहीं कैसे कैसे लांछन लगा रहे थे, हमारे डेरे को पूरी दुनिया में बदनाम किया जा रहा था। बिल्कुल। तब आपकी धार्मिक भावना नहीं भड़की? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं भड़की जी। ये जो शर्मा जी ने ये जो पर्चा करवाया ना अवतार जी, ये उन्होंने नहीं करवाया जी। ये मैनेजमेंट ने उनके कंधे के ऊपर रख के चलाई है। बिल्कुल। जब पहले 2017 के बाद जो हमारे पूज्य गुरु जी की बदनामी सारी दुनिया में की गई, तब इनकी धार्मिक भावनाएं इसलिए नहीं भड़की क्योंकि तब ये किया धरा सारा इनका था। ये चाहते थे कि गुरु की बदनामी हो, पूरी दुनिया के अंदर हमारे गुरु जी बदनाम हो जाएं। ना तो किसी 45 मेंबर का खून खोला, ना किसी मैनेजमेंट में से
किसी सेवादार का, ना किसी सतब्रह्मचारी का, ना ही दिल्ली में से किसी शर्मा जी का खून खोला कि एक किसी चैनल के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए, या टूर के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए, या खट्टा सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए, या विश्वास गुप्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए। आज जब हमारी टीम सच बोल रही है, इनको नंगा कर रही है, इनके पर्दे खोल रही है, तब इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। ये सबसे बड़ी यहाँ पे सोचने वाली बात है अफसार जी। इसके बाद आप बोलिएगा। मैं अंत में, लास्ट में ये बात कहना चाहूंगा कि शर्मा जी, हो सकता है कि आपके लिए भी ट्रैप हो मैनेजमेंट का, क्योंकि क्या पंजाब में से अगर हम लोग, आपको लगता है कि हम लोग यूपी वाले को गलत बोलते हैं, जो कि हमारा गुरु नहीं है, मैनेजमेंट का गुरु होगा। हमारे गुरु तो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा है। अगर आपको लगता है कि हम इनके बारे में गलत बोल रहे हैं, ठीक है, तो पंजाब में से कोई संगत क्यों नहीं, आज पंजाब का कोई जिम्मेवार 45 मेंबर जो हमारे पूजनीय हजूर पिताजी के समक्ष तेरावास के अंदर ये बातें बोलते थे, आपके लिए खून की नदियां बहा देंगे, क्या उनसे एक FIR भी नहीं करवाई गई? मैनेजमेंट कहां मर गई थी? मैनेजमेंट की भावनाएं आहत नहीं हुई? जो दिल्ली में से किसी को पकड़ लिया FIR करवाने के लिए, ये कंधे पे रख के चलाना जानती है मैनेजमेंट। इसने आज तक यही किया है, अपने फायदों के लिए दूसरों का प्रयोग किया है, और सेम इसी पैटर्न पे चलते हुए ये जो दिल्ली वाले शर्मा जी हैं, इनसे भी ये जो झूठा जो केस है धार्मिक भावनाएं भड़काने का, इनके द्वारा किया गया है। तो आप इसके बारे में जी सैम जी, इसी से रिलेटेड, इसी से मिलती जुलती बात मैं साथ संगत जी यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो धार्मिक भावनाएं भड़कती कैसे हैं, भड़काई कैसे जाती हैं। अगर तो हम किसी और धर्म के और किसी दूसरे धर्म के खिलाफ बोलते हैं, किसी दूसरे धर्म के गुरुओं के खिलाफ बोलते हैं, या किसी देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं, तब धार्मिक भावना भड़कती है और उसके ऊपर पर्चा दर्ज होता है जी। लेकिन यहाँ तो हम भी डेरा प्रेमी हैं और वो भी डेरा प्रेमी है, और यहाँ पर हम लोग अपने गुरु को गलत नहीं बोल रहे, बल्कि हम अपने सतगुरु की आन बान और शान को ऊंचा करने के लिए, उनकी छवि को ऊंचा करने के लिए, सारी दुनिया को सच बताने के लिए सच बोल रहे हैं जी। और हमारे पूज्य हजूर पिताजी के साथ साजिशें हुई हैं। साजिशें की किसने हैं? हमारी डेरे की मैनेजमेंट ने की है। ये पूरी दुनिया को सच बता रहे हैं। तो बताइए इसमें शर्मा जी की भावना कैसे बढ़ गई? बल्कि धार्मिक भावना हमारी भड़की है। शर्मा जी अगर सुन रहे हैं ना, तो इधर ध्यान से सुनिए। धार्मिक भावना तुम्हारी नहीं भड़की, धार्मिक भावना हमारी भड़की है। हमारे गुरु के नाम पर झूठा बहरूपिया कोई लाके फिट कर दिया गया, तो धार्मिक भावना तो हमारी भड़की है ना जी। बिल्कुल हमारा बोलने का हक है कि हमारा असली गुरु कहां है। अगर शर्मा जी ये बात सुन रहे हैं ना, तो बताइए शर्मा जी जिन्होंने FIR दर्ज करवाई है दिल्ली के अंदर, उनसे मेरा सवाल है कि हमारा असली गुरु कहां है। और ये सवाल आपके ऊपर भी आएगा जी। इस चीज को लेकर तो हम लोग कोर्ट में भी खड़े हैं ना। इसको लेकर हाई कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इसको लेकर हमने हाई कोर्ट के अंदर भी याचिका लगाई हुई है, और इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाले हैं। ये नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी अगर कुछ अदालत होगी तो हम वहां भी जाएंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। तो मैं आपको एक बात, यहाँ पर जो आपने पहले बात बोली थी कि यहाँ पर मैनेजमेंट आगे क्यों नहीं आती, संगत को संगत से क्यों लड़वाती है। मैनेजमेंट के जो बंदे हैं, गोभी राम है, डॉक्टर नैन है, कोई भी है, जितने भी हैं ये लोग जी, वो खुद FIR दर्ज क्यों नहीं करवाते? सबसे पहला जो काम है, सबसे पहला दायित्व जो है वो मैनेजमेंट का बनता है जी। तो मैनेजमेंट की भावनाएं क्यों नहीं भड़कती, संगत की भावनाएं क्यों भड़क रही हैं? ये साथ संगत जी सोचने का विषय है। ये आपके, जैसे सैम जी ने बताया ना, आपके कंधे के ऊपर रखकर चलाते हैं, लेकिन जब वक्त आता है या कुछ बात टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तब ये लोग मैनेजमेंट वाले आपका साथ नहीं देंगे, तब ये छोड़कर एकदम से भाग जाते हैं। अवतार जी इन्होंने हमेशा ही ऐसा किया है। पंचकूला में भी क्या हुआ, जब दंगे भड़क गए जी, तो 45 मेंबर, किसी ने तो हॉस्पिटल में बेड बुक करवा रखा था, बिल्कुल वहां पे चले गए, किसी ने होटल बुक करवा रखा था, वहां पे चले गए। सात संगत को मरने के लिए छोड़ दिया, उन्होंने आग लगा दी, ठीक है, सात संगत को मरने के लिए छोड़ दिया, और सारे जिम्मेवार, सारी मैनेजमेंट, सारे 45 मेंबर पीछे हट गए, आगे सात संगत को फंसा दिया। अब भी इसी पैटर्न के ऊपर ये काम किया जा रहा है। और मैं तो ये बात कहना चाहता हूं कि तब कहां थी आपकी भावना, तब आपकी भावना कहां थी? और मैनेजमेंट को हम आज के इस लाइव के माध्यम से कहना चाहेंगे, ये मत सोचना कि आपने पर्चे करवा दिए डॉक्टर मोहित गुप्ता के ऊपर, या अशोक जी के ऊपर, या वीरपाल बहन के ऊपर, या रवि नड्डा या जहा साहब के ऊपर,
ठीक है ना। अवतार जी के खिलाफ भी आपने एक झूठा छेड़छाड़ का केस दायर करवाया था। आपको लगा होगा कि अब ये चुप कर जाएंगे, हमारे पर्दे नहीं खोलेंगे, हमारे खिलाफत में नहीं बोलेंगे। तो ये आप लोगों का बहुत बड़ा वहम है। हम लोग अपने गुरु के हक में बोलते थे, बोलते हैं, बोलते ही रहेंगे। आपकी औकात नहीं है हमें चुप करवाने की, आप हमें चुप नहीं करवा सकते। हम बोलते थे, जब तक हमारे पूजनीय गुरुजी हमारे बीच में नहीं आ जाते तब तक हम लोग ये सच की जो ये आवाज है इसको बुलंद करते रहेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा ना, बहुत सारे सवाल जो है साध संगत ये करती है, बहुत सारे लोग फोन भी करते हैं। एक भाई ने फोन किया, कहता यार एक बात बताओ, अगर ये यूपी वाला असली हुआ तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? देखिए साध संगत जी, एक नहीं, 1% नहीं, 100% नहीं, 1,00,000% हम ये मान चुके हैं और साबित भी कर चुके हैं हमारी तरफ से तो कि ये बंदा बिल्कुल डुप्लीकेट है, हमारे पूज्य हजूर पिताजी के रूप में बहरूपिया है। चलो आपकी बात को बड़ा करते हुए 0.0% अगर मान भी लें कि ये बंदा असली है, ये असली पूज्य हजूर पिताजी हुए, तो साध संगत जी हम तो 1 मिनट में माफी मांग लेंगे। हम तो अपने सतगुरु से माफी मांगनी है, इसमें कोई मेहनत थोड़ी है। हम तो कह देंगे सतगुरु जी, जो हमने आपके वचन सुने थे वो वचन इस बंदे ने बोले ही नहीं, वो तो आपके वचनों की खिलाफत कर रहा था। वो यानी अगर पूज्य हजूर पिताजी भी हैं 0.0% तो हम तो कहेंगे जो वचन हमने पहले सुने थे वो वचन ही नहीं है, जो आपका व्यक्तित्व पहले था वो है ही नहीं, यानी सारा कुछ उल्ट नजर आया। चलो हम माफी मांग लेंगे। लेकिन अगर ये बंदा डुप्लीकेट निकला तो साध संगत जी आप बताइए आप क्या करोगे? आप कहां जाओगे? 3 वचनों में 1 बार नहीं 10 बार आप गलती करोगे तो सतगुरु माफ कर देगा। लेकिन अगर आपने गुरु ही बदल लिया और इस ढोंगी को गुरु मान लिया तो बताइए साध संगत जी, दुनिया में कहीं भी छुपने को जगह नहीं मिलेगी। अगर भगवान किसी को नकार दे तो सतगुरु उसे अपने चरणों में शरण दे देते हैं और उसको बख्शवा देते हैं। लेकिन अगर गुरु ने धक्का दे दिया ना, गुरु के डर से बेमुख हो गए, गुरु को ही आपने किसी डुप्लीकेट को गुरु मान लिया, तो फिर अगर गुरु को डुप्लीकेट बना लिया आपने तो भगवान भी आपको अपने चरणों में जगह नहीं दे सकता। इस बात का ख्याल रखना। बिल्कुल, ये तो हजूर पिताजी के वचन है कि आप 100 गलतियां कर लो माफ है, बिल्कुल, लेकिन मतलब जो दर से बेदर हो गया उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये किस्म का दर से बेदर होना ही है। तो आज के इस लाइव को हम लोग अवतार जी यहीं पे विराम देते हैं। साध संगत जी, आज आप सोचिए, विचार कीजिए, और ये जो अवतार जी ने अभी बात की, अगर कल को ये साबित हो जाता है कि ये बहरूपिया हमारा गुरु नहीं है, ये नकली, जो एक दिन होना ही होना है। देखो सच तो एक ना एक दिन सबके सामने आना ही आना है, आके रहेगा, वो आना ही आना है। ये जितनी मर्जी चालें चल लें, फकीर के वचन हो चुके हैं, ये आपकी चालें आपके ऊपर उल्टी पड़ेगी। तो ये इनकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आनी आनी है। लेकिन तब आप क्या करेंगे, इस बात के ऊपर विचार करें। और अगर आपकी आत्मा साध संगत जी गवाही देती है कि हजूर पिताजी ये नहीं है, ये जो यूपी में आया है ये हमारा गुरु नहीं है, तो इस बात के ऊपर विचार करना कि अगर ये हमारा गुरु नहीं है तो फिर हमारे गुरु जी कहाँ पे हैं, और वो किन हालातों के ऊपर है। लास्ट में एक बात और कहना चाहेंगे कि साध संगत जी, पहले तो मैनेजमेंट ने हमें वैसे ही हर तरीके से दबकाने की, चुप कराने की कोशिश की, डरा के, धमका के, हमारे ऊपर पर्चे दर्ज करवा के। तो फिर इन्होंने सोचा कि एक ब्रह्मास्त्र चलाया जाए। तो ये डुप्लीकेट के रूप में मैनेजमेंट ने एक ब्रह्मास्त्र चलाया था। तो भी इनको ये था कि फेट वर्सेस वर्डिक्ट की टीम जो है दब जाएगी, डर जाएगी, चुप कर जाएगी। साध संगत इनको वैसे ही जूते मार के मार देगी और साध संगत इनको वैसे ही डरा के इनको घरों में चुप करवा देगी। लेकिन अब इन लोगों का ये ब्रह्मास्त्र भी मिस हो चुका है, फेल हो चुका है। अब इनके तरकश में तीर बचे ही नहीं है। वही गुरु के वचन सच हो रहे हैं ना कि तुम लोग जो भी चाले चलोगे वो उल्टी पड़ेंगी, और तुम लोग जो चक्रव्यूह रच रहे हो उसमें तुम खुद फंसोगे। और अब ये लोग, इन लोगों ने जो गुरु के खिलाफ चक्रव्यूह रचा था, उस चक्रव्यूह में ये लोग खुद फंसने वाले हैं और फंसते जा रहे हैं। इसके बाद इनके पास कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है जी। तो साध संगत जी, आज के इस लाइव प्रोग्राम को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। अंत में अपने पूजनीय हजूर पिताजी के पवित्र श्री चरणों में ये अरदास करते हैं कि सच्चाई सारी दुनिया के सामने आए। ये जो कत्लो गार्द मची हुई है
और ये जो नकली असली का ये जो ड्रामा चल रहा है, ये इसका पर्दाफाश करें हुजूर पिताजी, सारी साध संगत के सामने सच को लेके आए, सच को जल्दी लेके आए, और खुद भी हमारी जो साध संगत है उसके बीच में पूजनीय हुजूर पिताजी जल्द से जल्द वापिस आए। ये अरदास करते हुए हम उनके चरणों में एक बार नारा बोलेंगे जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, और अरदास लगा के आज के इस लाइव प्रोग्राम की हम लोग समाप्ति करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत के राह में हमें कोई तकलीफ ना आए। तू ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमत दे, किसको किस तरह देनी है वो तू सब जानता है, जिसको जैसी देनी है वैसी दे, वह तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।